राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, चार धाम दे रहे हैं चेतावनी। कलयुग का अंत शुरू हो चुका है। अब सिर्फ चेतावनी नहीं, संकेत भी स्पष्ट हो चुके हैं। समय करवट ले रहा है और परिवर्तन की आहट अब दूर नहीं है। क्या आपने देखा है, जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है तो हवा सबसे पहले बदलती है। पेड़ पक्षी, पूरी प्रकृति पहले से जान जाती है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक वैसा ही अब हमारे साथ हो रहा है। हमारे चार सबसे पवित्र धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका और रामेश्वरम अब कुछ अलग ही दिख रहे हैं। वहाँ कुछ हो रहा है जो पहले नहीं होता था, और यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। बद्रीनाथ के रास्ते पर हर साल टूटते हैं इतने भूस्खलन हो रहे हैं कि कई बार यात्रा रोकनी पड़ती है। वहाँ की चट्टानें खुद टूटकर नीचे गिर रही हैं, मानो पहाड़ कुछ कहना चाह रहे हों। केदारनाथ में मौसम हर साल डरावना हो रहा है। अचानक बारिश, बर्फबारी, तूफानी हवाएं, सब कुछ पहले से ज़्यादा तेज और खतरनाक हो गया है। द्वारका धीरे धीरे समुद्र में डूब रही है। मंदिरों तक पानी आ चुका है और वैज्ञानिक में कह रहे हैं कि कुछ सालों में प्राचीन द्वारका पूरी तरह समुद्र में समा सकती है। रामेश्वरम में राम सेतु पर रिसर्च हो रही है। अब वहाँ की चट्टानों में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे इस बदलाव का हिस्सा हो। इन सब के बीच हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा गया था कि जब चारों धाम परेशान होने लगे तब समझो कलयुग का अंत करीब है। तो क्या यह वही समय है? क्या भगवान हमें इशारा दे रहे हैं और क्या हम उसे समझ पा रहे हैं? इन सब बातों को आप इस वीडियो में जानोगे कि चारों धाम की आज की सच्चाई, वह सच्चाई जो अखबारों में छपी है, रिपोर्ट्स में लिखी है और हमारे धर्म में पहले से बताई गई है। चार धाम से मिले कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में पहला संकेत, जब बादल देवता का दरवाज़ा तोड़ने लगे। केदारनाथ, जब भगवान शिव स्वयं विराजते हैं, जहाँ हर पत्थर पर भक्ति लिखी है, जहाँ पहुँचना मतलब जन्मों का फल मिल जाना। लेकिन अब वही केदारनाथ, जहाँ कभी हवा भी हल्के से चलती है, अब वहाँ बादल फटते हैं, नदियाँ उफान पर आ जाती है और भक्त भय के साये में यात्रा करते हैं। 2013 की त्रासदी भूलना नामुमकिन है। बादल फटे, मंदाकिनी ने रौद्र रूप ले लिया और हजारों लोग लापता हो गए। लाशें बर्फ में दब गई, लेकिन मंदिर, भगवान शिव का घर, अडिग रहा। क्यों? क्योंकि शायद यह संकेत था। भगवान कहना चाह रहे थे, देखो मैंने सब संभाल लिया है, लेकिन चेतावनी दे दी है। अब भी समय है और अब ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। 2021, 2022, 2023 लगातार छोटे बड़े बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। वैज्ञानिक कहते हैं यह इलाका अब हाई रिस्क जोन में आ चुका है। यहाँ मौसम हर पल में बदल जाता है। बादल इकट्ठा होते हैं और बरसते नहीं, फट जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जब जल देवता मर्यादा तोड़ दे तो समझो कि अधर्म फैल चुका है और युग परिवर्तन का समय आ गया है। बिल्कुल वही अब केदारनाथ में हो रहा है। यह सिर्फ प्रकृति का गुस्सा नहीं, यह शिव की चेतावनी है। शिव जो संहारक है, जब वे शांत हो जाते हैं तो कृपा होती है, लेकिन जब चेतावनी दें तो उपेक्षा मत करना। ये फटते बादल, उफनती नदियाँ, टूटते रास्ते, सब कह रहे हैं अब भी वक्त है, जागो। दूसरा संकेत, जब भगवान की मूर्ति खुद रो पड़ी। यह बात सुनकर रूह कांप जाती है, पर यह कोई कहानी नहीं है, यह घटना है जो केदारनाथ में सामने आई। कुछ साल पहले कुछ श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पूजा हो रही थी, पंडित जी अभिषेक कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा भगवान के शिवलिंग से जल अपने आप बह रहा है। किसी ने कहा यह अभिषेक का जल है, पर पंडित जी बोले नहीं, यह जल हमने नहीं चढ़ाया। फिर देखा गया शिवलिंग के आसपास की जमीन सूखी थी, लेकिन भगवान की मूर्ति से लगातार बूंद बूंद जल टपक रहा था। कई लोगों ने इसे भगवान के आंसू कहा, क्योंकि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। कुछ भक्तों ने कहा यह भगवान शिव का करुणा रूप है। वे देख रहे हैं कि कैसे धर्म से भटकी हुई दुनिया अपने विनाश की ओर बढ़ रही है। वो शिव जो कभी तांडव करते हैं, वही शिव अब शायद दुखी हैं। और क्यों न हो,
हर साल केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन भक्ति की भावना कहीं खोती जा रही है। कुछ लोग वहाँ सेल्फी लेने आते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाने, कुछ लोग ट्रेडिंग रील्स के लिए, पर जो भाव था, मैं बाबा के दर पर आया हूँ, वह अब कम होता जा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, जब देवताओं की मूर्तियों से आंसू बहने लगे तो समझो कि पृथ्वी पर पाप अपने चरम पर है। तीसरा संकेत, जब हिमालय खुद बोलने लगे। हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह भारत की आत्मा है और उसके हृदय में बसे हैं भगवान शिव केदारनाथ के रूप में। लेकिन आज वही हिमालय जिसने हजारों साल तक सब कुछ सहा, अब चुप नहीं है, वह बोलने लगा है। कैसे? हर साल केदारनाथ के आसपास हजारों टन बर्फ पिघल रही है। ग्लेशियर जो कभी चट्टानों की तरह अडिग थे, अब टूटने लगे हैं। 2023 में वैज्ञानिकों ने बताया कि केदारनाथ के ऊपर स्थित चोरावाड़ी ग्लेशियर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। इसके पिघलने से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर नीचे की ओर आ रहे हैं। यही नहीं, अब वहाँ की चट्टानें भी खुद को थाम नहीं पा रही हैं। बारिश हो या धूप, पहाड़ धड़कने लगे हैं और जब पत्थर गिरते हैं तो वह सिर्फ एक आवाज़ नहीं होती, वह जैसे चिल्लाकर कहते हैं, अब बहुत हो गया। क्योंकि यह धरती अब थक चुकी है। लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रकृति की मर्यादा तोड़कर। पेड़ काटे जा रहे हैं, रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं, मशीनें पर्वतों को खोद रही है। अब जरा सोचिए, जहाँ भगवान विश्राम करते हैं, वहाँ अगर इंसान मशीनों से शोर करे तो क्या हिमालय शांत रहेगा? शास्त्र कहते हैं, जब पर्वतों से पत्थर गिरने लगे और बिना भूकंप के जमीन कांपने लगे तो समझो कि समय बदलने वाला है। और यही सब केदारनाथ में अब रोज़मर्रा की बात होती जा रही है। हिमालय जो चुपचाप सब सहता रहा, अब कह रहा है बस। यह प्रकृति की पुकार है, यह भगवान शिव की चेतावनी है। वो शिव जो तांडव कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें संकेत देते हैं, बोलकर नहीं, प्रकृति के जरिए। चौथा संकेत, जब शिव के द्वार तक पहुँचना भी तपस्या बन जाए। कभी केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं थी। पहाड़ों के बीच, जंगलों से होकर, ठंडी हवाओं में सांसें रोककर भक्त भगवान शिव के द्वार तक पहुँचते थे। पर अब यह यात्रा और भी कठिन हो गई है, क्योंकि अब रास्ते ही रास्ते नहीं रहे। आपने सुना होगा, रास्ते बंद हैं, भूखलन हो गया, अचानक बर्फबारी शुरू हो गई, तेज़ बारिश में पुल बह गया। यह अब कभी कभार नहीं होता, यह अब हर साल हर यात्रा में होता है। 2022 में जून के महीने में जब साफ मौसम होता है, तभी अचानक तेज़ बर्फबारी हुई। हजारों यात्री फंस गए। कुछ को हेलीकॉप्टर से निकाला गया, कुछ को पैदल ही लौटना पड़ा। 2023 में यात्रा के दौरान कई जगहों पर रास्तों में दरारें पड़ी, पानी से रास्ता काट डाला और चट्टानें गिरने लगी। और यह सब एक ही संदेश दे रहा है, शिव तक पहुंचने की यात्रा फिर से तपस्या बन गई है। शायद भगवान ये देखना चाहते हैं, कौन है जो सच्चे मन से आ रहा है और कौन बस सोशल मीडिया के लिए। क्योंकि जब रास्ते तो टूटते हैं लेकिन आस्था नहीं, तभी तो वह दर्शन भी सच्चे लगते हैं। पर सोचिए, कहीं यह संकेत यह तो नहीं कह रहे कि अब शिव तक पहुंचना सबके लिए नहीं रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है, जब तीर्थ स्थलों के रास्ते बंद होने लगे तो समझो युग परिवर्तन का समय आ गया है। आज वही हो रहा है, रास्ते टूट रहे हैं, मौसम पल पल में बदल रहा है, पहाड़ चुपचाप गिर रहे हैं और श्रद्धालु कभी डर के साथ तो कभी भक्ति के साथ बढ़ रहे हैं। पर सवाल यह है, क्या हम इस चेतावनी को समझ पा रहे हैं? क्या फिर जब रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे तब पछताएंगे? पांचवा संकेत, जब मंदिर खुद बोले, अब मुझे स्थायी मत मानो। केदारनाथ धाम जो हजारों साल से हिमालय की गोद में अडिग खड़ा है, आज उसी मंदिर की नींव धीरे धीरे हिलने की चेतावनी दे रही है। शायद पहली बार यह मंदिर खुद कह रहा है, मैं हूँ पर हमेशा रहूँगा, यह मत मानो। कैसे? पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने केदारनाथ धाम के नीचे की जमीन पर गहराई से अध्ययन किया और पाया कि यह इलाका अब भूगर्भीय रूप से बहुत संवेदनशील हो चुका है। मलबा, चट्टानें और ग्लेशियरों का दबाव इस क्षेत्र की नींव को कमज़ोर कर रहा है। शिव का यह घर अब हर मौसम में कँप कँपाने लगा है
और इसके आसपास की ज़मीन कई जगहों पर धीरे धीरे सरक रही है। आप सोचिए, जो मंदिर 2013 की जल प्रलय में भी खड़ा रहा, वह अब खुद की वजूद की चिंता में है। सरकार भी कह चुकी है, हमें केदारनाथ धाम की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे, वरना एक बड़ी आपदा मंदिर को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन क्या यह सिर्फ सुरक्षा की बात है या फिर यह एक ईश्वरीय संकेत है? शास्त्र कहते हैं, जब देव स्थान स्वयं संकट में आने लगे तो समझो युग का संतुलन डगमगाने लगा है। और यदि केदारनाथ, जो स्वयं शिव का निवास है, संकट में दिख रहा है, तो क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर भगवान कह रहे हैं, अब मैं यहाँ स्थायी नहीं रहूँगा, क्योंकि जिनके लिए मैं बैठा था वे मुझे भूलने लगे हैं। हमने ईश्वर को धार्मिकता से हटाकर सिर्फ एक पर्यटन स्थल बना दिया है, मंदिर को भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि लोकेशन बना दिया है। और अब मंदिर भी शायद हमें चेतावनी दे रहा है, अगर नहीं बदले तो एक दिन मैं भी केवल किताबों में रह जाऊंगा। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से मिले संकेत तो आपको बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब दोस्तों, जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम से मिले कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की गोद में बसा एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ भगवान विष्णु ध्यान में लीन है, जहाँ हर पत्थर में भक्ति है, हर हवा में आस्था है। लेकिन अब वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। प्रकृति का व्यवहार बदल गया है। रास्ते, मौसम, जमीन, पहाड़ सब जैसे कोई संदेश देना चाहते हैं। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है? आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम से मिले 5 संकेतों के बारे में जो कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला संकेत, जब रास्ते बार बार टूटने लगे, बद्रीनाथ धाम तक पहुंचना हमेशा थोड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि यह बहुत ऊंचाई पर बसा है। पहाड़ों से, संकरे रास्तों से, नदी नालों से होकर यात्रा करनी होती है। लेकिन कुछ सालों से जो हो रहा है वह सिर्फ कठिन नहीं, खतरनाक हो गया है। हर साल जैसे ही यात्रा शुरू होती है, रास्ते टूटने लगते हैं, चट्टानें गिरती है, भूस्खलन होता है। कभी कभी पूरा रास्ता 2 दिन के लिए बंद हो जाता है। लाखों श्रद्धालु जो मन में सिर्फ भगवान का नाम लेकर चल रहे होते हैं, उन्हें रास्ते में डर का सामना करना पड़ता है। 2023 और 2024 में हालात और भी गंभीर हुए। बद्रीनाथ जाने वाले रास्तों पर इतने भूस्खलन हुए कि कई बार तो हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकाला गया। अब सरकार हर साल सड़क की मरम्मत करती है, लेकिन अगली बार फिर वही हालत। यह सिलसिला हर साल क्यों दोहराया जा रहा है? क्या यह सिर्फ बारिश का असर है, या वह रास्ता जो भगवान तक पहुंचने के लिए था अब खुद भगवान का संदेश बन चुका है? शास्त्रों में लिखा है, जब धर्म का पतन होता है तो तीर्थ स्थलों तक पहुंचना कठिन होने लगता है, रास्ते अपने आप बंद होने लगते हैं। आज वही हो रहा है। हर टूटी सड़क, हर गिरी चट्टान जैसे हमें झकझोर कर रही है। अब रुक जाओ, अब जागो। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह संकेत भगवान की तरफ से एक चेतावनी है, एक इशारा है कि अब समय आ गया है जब इंसान को अपने कर्म, अपने धर्म और अपने रास्ते पर दोबारा विचार करना चाहिए। दूसरा संकेत, जब मौसम पल में बदलने लगे। बद्रीनाथ धाम की एक खास बात यह है कि यहाँ का मौसम हमेशा से ठंडा और शांत रहा है। ऊंचे पहाड़, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और हवा में एक अलग सी शांति। लेकिन अब भी वही मौसम जिसे लोग सुकून का प्रतीक मानते थे, आज डर का कारण बन गया है। अब वहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं। सुबह अगर धूप है तो दोपहर में तेज़ बर्फबारी हो सकती है और शाम तक तूफान आ सकता है। ऐसा नहीं कि यह कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब यह लगातार और तेज़ी से हो रहा है। श्रद्धालु बताते हैं, हमने ऊपर धूप में चढ़ाई की और अचानक अंधेरा छा गया, जैसे रात हो गई हो। बर्फ़ की चादर गिरने लगी, हवा इतनी तेज़ थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। कभी अचानक बिजली गिरती है, कभी बादल फटने जैसे हालात बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, लगता है जैसे खुद प्रकृति नाराज हो। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। शास्त्र कहते हैं, जब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा तो मौसमों का संतुलन बिगड़ जाएगा। बारिश अपने समय पर नहीं होगी, धूप और सर्दी एक साथ महसूस होंगे और लोग डर के साए में जीने लगेंगे। आज बद्रीनाथ में वही हो रहा है।
मौसम जो कभी सुखद अनुभव हुआ करता था, अब लोगों को आशंका में डाल रहा है। यह सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं, यह एक चेतावनी है, एक ऐसी आवाज़ जो बिना बोले कह रही है, अब संभलो। क्योंकि जब प्रकृति खुद अपनी लय से भटक जाए, तब समझ लिए कि अब सिर्फ मौसम नहीं बदला, समय बदल रहा है, युग बदल रहा है। 2023 में बद्रीनाथ धाम के पास के सतोपंत ग्लेशियर और भागीरथी खंड के कई अन्य ग्लेशियरों में तेज पिघलाव देखा गया। वैज्ञानिक रिपोर्ट कहती है, अब बर्फ के पहाड़ वो नहीं रहे जो पहले थे। ग्लेशियरों की मोटाई कम हो रही है और तेज़ी से पिघलने का खतरा बढ़ रहा है। यह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, यह सिर्फ तापमान नहीं है, यह प्रकृति का आंसू है। वो बर्फ जो हजारों सालों से भगवान के चरणों में बिछी थी, अब जैसे उस पीड़ा को महसूस कर रही है जो धर्म से दूर होती दुनिया के कारण उठ रही है। क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान अपने कर्मों से भटकता है, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, तो सबसे पहले असर कहाँ होता है? वहीं होता है जहाँ भगवान रहते हैं। पहाड़ जो कभी चुप थे, अब पानी बनकर बहने लगे हैं। हर बूंद जैसे कह रही है, अब हम भी थक गए हैं। शास्त्रों में बताया गया है, हम हिमगिरी से धाराएं बहने लगे बिना ऋतु के, तो जान लो कि कलयुग का अंतिम काल शुरू हो गया है। और यही आज हो रहा है। बर्फ जो पहले भक्तों को ठंडक देती थी, अब उन्हें चिंता दे रही है। कहीं ग्लेशियर टूट न जाए, कहीं पहाड़ खिसक न जाए। यह डर अब श्रद्धालुओं के मन में रहने लगा है। क्या यह डर सिर्फ मौसम का है, या यह वह आंतरिक चेतावनी है जो भगवान हमें धीरे धीरे भेज रहे हैं? अब समय है कि हम सिर्फ ग्लेशियर नहीं, अपने हृदय को और अपनी आत्मा को भी पिघलने से पहले संभाल लें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं द्वारका धाम से मिले कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में। पहला संकेत, जब एक नगरी 2 बार डूबने लगे। द्वारका नाम सुनते ही एक दिव्य नगरी आंखों के सामने आ जाती है, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं रहते थे, जहाँ धर्म था, वैभव था, शक्ति थी, और फिर भी वह नगरी डूब गई। हाँ, प्राचीन द्वारका समुद्र में समा चुकी है। यह कोई कथा नहीं है, आज विज्ञान भी इसे मानता है। 1990 के बाद की खोजों में समुद्र के नीचे मिली वह पूरी नगरी, मंदिर, महल, रास्ते, मूर्तियाँ, यह सब इस बात का प्रमाण है कि कभी द्वारका सच में समुद्र के किनारे नहीं, समुद्र के बीच में बसी थी। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते ही वह नगरी डूब गई। शास्त्रों में लिखा है, जिस भूमि पर धर्म चलता है, वह भूमि भी जब धर्म को त्यागती है तो समुद्र भी उसे सहन नहीं करता। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब जो खतरा है वह आधुनिक द्वारका पर है, जो आज गुजरात के तट पर बसी है। वहाँ लाखों लोग रहते हैं, मंदिर है, दुकानें हैं, जीवन है। लेकिन अब वही समुद्र फिर से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक बता रहे हैं, समुद्र का जल स्तर हर साल ऊपर आ रहा है, तटीय रेखा पीछे हट रही है, और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले वर्षों में नई द्वारका भी डूब सकती है। अब सोचिए, एक ही नाम की नगरी एक बार भगवान के जाने पर डूबी और अब फिर डूबने की कगार पर है। क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर यह संकेत है जो कलयुग के अंत की तरफ इशारा कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है था, जब धर्म घटेगा और अधर्म बढ़ेगा, तब मैं फिर से जन्म लूँगा। और जब द्वारका जैसी नगरी 2 बार डूबने लगे, तो समझो समय आ गया है। शायद यह दूसरा डूबना सिर्फ द्वारका का नहीं, बल्कि एक पूरे युग का अंत होगा। दूसरा संकेत, जब मंदिर के गर्भगृह में नमी और दरारें आने लगे। द्वारका के मंदिरों की अवस्था को लेकर आज कुछ चिंताएं बढ़ चुकी हैं। यह वह मंदिर है जिसका इतिहास भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जहाँ लोग पवित्रता की भावना के साथ पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आजकल वहाँ मंदिर के गर्भगृह में कुछ अजीब बदलाव देखे गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गर्भगृह वह स्थान होता है जहाँ भगवान के मुख्य रूप का वास होता है। यह पूरी तरह से पवित्र और सुरक्षित माना जाता है। लेकिन हाल ही में जो चीज़ें सामने आई है, वह चिंता का कारण बन चुकी है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में नमी और दरारें दिखाई दे रही है। यह नमी न केवल दीवारों तक सीमित है,
बल्कि इसने मंदिर के पुराने पत्थरों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन दरारों और नमी का कारण कुछ और नहीं बल्कि समुद्र का बढ़ता हुआ पानी है। समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से यह मंदिर और इसके आसपास की जमीन धीरे धीरे दबाव का सामना कर रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब समुद्र का पानी बढ़ता है तो यह धरती के अंदर से पानी को खींचता है, जिससे दीवारों में दरार और नमी आने लगती है। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या फिर भगवान एक निश्चित संकेत है कि जब धर्म और भक्ति कमज़ोर हो जाते हैं तो प्रकृति अपना रास्ता बदल देती है। जो मंदिर हजारों साल से खड़ा था वह अब समुद्र के पानी से रिश्ता हुआ दिख रहा है। क्या यह वह संकेत है कि जहाँ धर्म नहीं रहेगा वहाँ सत्य और पवित्रता भी डूब जाएगी?